हमारा नेक्स्ट सेक्शन है और मोस्ट आईएमपी सेक्शन है 44A-B। 44A-B क्या है? कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे बात चल रही है टैक्स ऑडिट की। अब टैक्स ऑडिट की बात क्या है, समझना अच्छे से इसको। किन किन केसेस के अंदर टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन द फॉलोइंग केसेस? ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, मतलब टैक्स ऑडिट करवानी ही पड़ेगी? तो पॉइंट नंबर ए, इन केस ऑफ बिजनेस इफ द टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब 1 करोड़ तक नहीं करानी है। मतलब अगर आपका टर्नओवर 1920 में एग्जैक्टली 1 करोड़ था तो नहीं, बट जैसे ही टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर जाता है, जब फॉर एग्जांपल 1.1 करोड़, तो यहां पे ऑडिट करवानी पड़ेगी। ओके। इन केस ऑफ प्रोफेशन ग्रॉस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन 50 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपके प्रीवियस ईयर की ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है, देन यू आर लाइबल फॉर ऑडिट। तो बिजनेस के केस में 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में 50 लाख। मोस्ट प्रोबेबली ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। इसके बाद में पॉइंट नंबर आता है थर्ड। इफ द एसएससी कवर्ड बाय सेक्शन 44AD और ADA, ठीक है, एंड एसएससी क्लेम्ड इनकम लेस देन 8% और 6% और 50% of his and total income is more than basic exemption। तो समझो, बात सुनना। यह ध्यान से सुनना मेरी बात को ना। कोई बंदा है जिसने 44AD अडॉप्ट कर रखा है। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वैसे, है ना। ये सेक्शन है एक्चुअली प्रिजम्पटिव इनकम का। प्रिजम्पटिव इनकम का कैसे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना नहीं पसंद करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उनकी टैक्सेबल इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम 8% ऑफ टर्नओवर या फिर एक्चुअल इनकम, दोनों में से जो भी कम हो। 8% ऑफ टर्नओवर और टोटल इनकम, दोनों में से जो भी कम हो। ओके। तो चलो, यहां पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। तो समझना 8% ऑफ टर्नओवर ऑप्शन ए में है। सॉरी, 3 ऑप्शन लेने थे मुझे। वेट, वापस लिख रहा हूं मैं ना। 44AD प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन है। इसमें टैक्सेबल इनकम क्या होगी? 8% ऑफ टर्नओवर। मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, यहां पे पूरा सेक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज ना। तो ऐसा नहीं कि हाँ इसमें और भी कोई प्रोविजन था और भी कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हम लोग जब पूरा इसको डिस्कस करेंगे तब इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं टैक्स ऑडिट के पर्पज से, है ना। और एक्चुअल इनकम विच एवर इज लेस। तो यहां पे मैं टोटल 3 केस बना रहा हूं, ए, बी और सी। और आप लोगों को ये पता ही है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल कितनी है? 2,50,000। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है?
इंडिविजुअल के लिए ₹2,50,000। ओके, चलो अब इनको बेस बना के ढंग से क्वेश्चन समझना। केस ए के अंदर केस ए के अंदर 8% ऑफ टर्नओवर आ रहा है आपका 5 लाख, और एक्चुअल इनकम है 7 लाख। तो टैक्सेबल क्या होगा? सिंपल, 5 लाख। जो कम होगा भी होगा 5 लाख। तो अगर आप लोगों ने टैक्स पे किया है 8% ऑफ टर्नओवर के हिसाब से, आप टैक्स किसके हिसाब से पे कर रहे हो? 8% ऑफ टर्नओवर के हिसाब से। तो इन दैट केस आपको ऑडिट नहीं करवानी है, ठीक है। और मैं पहले कंडीशन लिख रहा हूं, टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़, है ना। टर्नओवर 1 करोड़ से कम ही है सब जगह पे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चेंज, अगला पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट। ये आया आपके जो 8% ऑफ टर्नओवर है वो आ रहा है 4 लाख, और एक्चुअल इनकम आ रही है 2 लाख, ठीक है। तो टैक्सेबल क्या होगा? ऑब्वियसली 2 लाख। पर 2 लाख जो है ना, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। नो ऑडिट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और सॉरी ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। फाइनल पॉइंट पर आते हैं, 4 लाख और 3 लाख। तो टैक्सेबल क्या होगा? ऑब्वियसली 3 लाख। तो देखो, अगर आप लोग एक्चुअल इनकम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हो, और वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तब तो नो ऑडिट। आप एक्चुअल इनकम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हो और वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तब तो कोई ऑडिट नहीं होगी। लेकिन अगर एक्चुअल इनकम के हिसाब से टैक्स पे करते हो और वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, आप एक्चुअल इनकम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हो और वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, देन ऑडिट कंडक्ट होगी। तो आ गया पूरा पॉइंट समझ में? यस और नो? सेम अब वही, अगर 44A होता ना, तो यहाँ पे 50% हो जाता। और अगर मोड ऑफ पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक होता तो 44AD में 6% तो अलग अलग बात है, वो हम लोग सेक्शन में समझेंगे। ओके, नो, तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया। सेम पॉइंट वापस से, एसएससी कवर्ड बाय सेक्शन 44AE, डबल बी, ट्रिपल बी, and SSC claims income less than PGVP deemed under those sections। ठीक है, मतलब वही, इसका मतलब है SSC wants to pay tax
on actual income instead of presumptive income. Okay, SSC wants to pay tax on actual income instead of presumptive income. तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑडिट क्या होगी? कंपल्सरी होगी। आई बात समझ में? तो आप लोग बोलोगे दोनों में ये सेम है ना, तो आप लोग बोलोगे इन दोनों के अंदर मतलब पॉइंट नंबर सी और डी में फर्क क्या है? सुनो आप इस बात को है ना आयशा, सॉरी। देखो अभी हमने लास्ट एग्जांपल क्या करा याद है? एक एग्जांपल समझाता हूँ ना, 44 AE को बेस बना के वापस से समझा देता हूँ, एक बार सुनना है ना। फोर्टी फोर AE क्या है? प्रेजेंटिव इनकम का सेक्शन है। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम क्या होगी? प्रिजम्पटिव इनकम और एक्चुअल इनकम विच एवर इज लेस। मानी गई इनकम जो सेक्शन में प्रेजेंटिव इनकम क्या होती है, जो 44 ए में इंडिकेट की गई है। अब ये कब आएगी? जब हम 44 AE करेंगे तब आएगी। अभी के लिए समझो कि टैक्स ऑडिट कब कंपल्सरी हो जाएगी? प्रिजम्पटिव इनकम निकालना हम 44 AE में आराम से सीखेंगे, बट अभी क्या सीखना है कि ऑडिट कब कंपल्सरी होगी। तो मैं 2 केस लेके समझाता हूँ इस चीज को, ये 3 सॉरी, 1 2 और 3। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? ₹2,50,000 है ना। तो यहां पे पहले क्वेश्चन में अमाउंट ले लेते हैं, सॉरी 5 लाख और 7 लाख। तो टैक्सेबल क्या होंगे? ऑब्वियसली 5 लाख, विच एवर इज लेस। तो अगर कोई बंदा अपनी प्रिजम्पटिव इनकम के बेस पे टैक्स देता है, कोई बंदा प्रिजम्पटिव इनकम के बेस पे टैक्स दे देता है, तो अगर वो प्रिजम्पटिव के बेस पे टैक्स पे कर रहा है तो उसको कोई जरूरत नहीं है ऑडिट करवाने की। ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लेते हैं। सात लाख और 5 लाख, तो भाई अब कम क्या है? 5 लाख। तो अब वो टैक्स किसके बेस पे पे कर रहा है? एक्चुअल इनकम के बेस पर। एक्चुअल इनकम के बेस पे पे कर रहा है, तो इन दैट केस ऑडिट करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो टैक्स एक्चुअल इनकम के बेस पे पे कर रहा है तो उसको ऑडिट कंपल्सरी करवानी पड़ेगी।
अब आई बात समझ में? तो अगर कोई बंदा जिसने 44 AE डबल बी या ट्रिपल बी अडॉप्ट किया है और वो अपनी एक्चुअल इनकम के बेस पे टैक्स देना चाहता है, भाई प्रिजम्पटिव के बेस पे दे रहा था तब तो कोई ऑडिट नहीं थी, बट जिसने 44 AE अडॉप्ट किया है और वो अपनी एक्चुअल इनकम के बेस पे टैक्स देना चाहता है तो वो ऑडिट करवाएगा। ओके, अब आ गया समझ में? लिमिट कहाँ है? लिमिट नहीं, हाँ वही मैं बता रहा था, सी केस उसी का है। सी केस है जैसे 2 लाख और 1 लाख, तो ऑब्वियसली 1 लाख कम है, लेकिन अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कहाँ चेक होती है? केवल ए डी और ए डी ए के अंदर। ए डी, और अगर यहीं पे ए डी होता, यहां कौन सा सेक्शन होता? ए डी सेक्शन होता, तो इन दैट केस, इन दैट केस इन दैट केस सुनना, अगर ए डी या ए डी ए सेक्शन होता तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो ऑडिट नहीं करवाते, पर ए ई डबल बी या ट्रिपल बी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये उनमें है तो इसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। लिमिट किस में चेक करते हैं? ए डी और ए डी ए में, डबल बी ट्रिपल बी या ए ई में लिमिट चेक नहीं करेंगे। तो अब आगे समझ अच्छे से, चलो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट के केस में 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है, 44 ए डी और ए डी ए के केस में एक्चुअल इनकम पे टैक्स पे करना चाहता है और एक्चुअल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, और ए ई और बी बी ट्रिपल बी में एक्चुअल इनकम पे टैक्स पे करता है, तो इन सब केसेस में क्या होगा? ऑडिट कंपल्सरी होगी। ओके, चलो इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट और ऐड किया गया था। एक सेकंड में, ओके 2021 से एक छोटा सा अमेंडमेंट और इंसर्ट किया इसके अंदर, वो ये है, इन केस ऑफ बिजनेस, केवल बिजनेस के केस में टर्नओवर लिमिट फॉर ऑडिट इज 5 करोड़ शैल बी कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। बिजनेस में क्या लिमिट पड़ी थी हमने अभी? 1 करोड़, बट अगर ये फॉलोइंग 2 कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देता है तो फिर टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ चेक करेंगे। ठीक है? क्या? कैश रिसिप्ट out of total receipt should be up to 5% during the previous year, and cash payment out of total payment should be up to 5%। मतलब कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट बोथ आर अप टू 5% ईच, मतलब कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दोनों ही 5% से ज्यादा नहीं है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दोनों ही अपने अपने 5% से ज्यादा नहीं है, तो हम लोग 5 करोड़ कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ 1 करोड़। आगे क्या समझ में?
तो एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल दे रखा है, देखो टोटल कैश रिसिप्ट बोला है इसने, कैसे ये नहीं बोला है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज से होनी चाहिए। द वर्ड इज टोटल रिसिप्ट। यहां इसने टोटल बिजनेस रिसिप्ट नहीं बोला है। पूरे साल में आपको जहां जहां से भी जैसे जैसे भी कैश मिली है वो टोटल कैश रिसिप्ट में अगर 5% तक कैश है और बाकी 95% अदर देन कैश है, ठीक है, तो टोटल रिसिप्ट को मतलब कैसे भी रिसिप्ट हुई हो तो समझना यहाँ पे है। देखो आपको दे रखा है सेल ऑफ गुड्स, इन सबसे टोटल रिसिप्ट वगैरह दे रखी है। देखो कैश रिसिप्ट कितनी है 24 लाख। कैसे देखो सेल ऑफ गुड्स आ गया, कार प्लांट एंड मशीनरी लैंड इनकम टैक्स रिफंड अदर रिसिप्ट सब कुछ आ गया, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल दोनों चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो कैश रिसिप्ट है 24 लाख और टोटल रिसिप्ट है कैश और नॉन कैश मिला के 4,96,50,000। तो परसेंट निकालो भाई, 24 लाख डिवाइड बाय 4,96,50,000 इंटू 100, तो कितना जाएगा 4.83। ये तो कैश रिसिप्ट का हुआ, दोनों होने चाहिए, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दोनों ही 5% से अप होने चाहिए। तो चलो भाई कैश रिसिप्ट तो अप टू 5% है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, परचेज ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल कैपिटल पेमेंट्स अदर पेमेंट्स, टोटल कैश पेमेंट कितना है 14 लाख का, टोटल पेमेंट कितना है कैश प्लस नॉन कैश 2,52,50,000 का। तो परसेंटेज निकाला, परसेंटेज कितना आया मोर देन 5%। तो देखो कैश रिसिप्ट तो थी अप टू 5% बट कैश पेमेंट अबव 5% है, तो उसके लिए लिमिट कितनी चेक होगी 1 करोड़। दोनों अप टू 5% होने चाहिए थे, दोनों दोनों जो है दोनों अप टू 5% होने चाहिए थे। एक 5% और एक एक आपके मोर देन 5% है, तो लिमिट क्या चेक होगी 1 करोड़। चलो कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं। ये 2,62,50,000 है, तो 14 लाख 2,62,50,000 सॉरी 77 कर दिया, ठीक है, और ये टोटल हो गई आपके 3,12,50,000, 3,12,50,000, ठीक है, तो 4.48। तो भाई कैश रिसिप्ट भी क्या थी अप टू 5%, कैश पेमेंट भी कितने हो गए अप टू 5%, दोनों अप टू 5% है, तो लिमिट क्या चेक होती 5 करोड़। लिमिट कितनी चेक करते 5 करोड़। आगे क्या समझ में टॉपिक पूरा। अगर 5% कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, टोटल कैश रिसिप्ट और टोटल कैश पेमेंट का 5% से कम है, 5% से कम है, तो 5 करोड़ और 5% ज्यादा है। अगर एक भी चीज 5% से ज्यादा है तो फिर 1 करोड़। ओके, आगे ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट कैन बी डन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ड्यू डेट इज 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 139, ठीक है। ऑडिट कब तक करानी है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के 1 महीने पहले। और अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हो
तो फाइन कितना है, फाइन या पेनल्टी कितनी लगेगी, 0 पॉइंट, बेसिकली ऑडिट की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर, है ना, ऑफ असेसमेंट ईयर। बेसिकली ये होती है कंपनी के लिए होती है 30 नवंबर। अब अगर एसएससी ऑडिट नहीं करवा पाता है तो उसके फाइन कितना लगेगा, 0.5% ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। मतलब आपने ऑडिट नहीं करवाई, आपका टर्नओवर था 50 लाख का, तो 50 लाख का 0.5%, 25,000 और 1.5 लाख, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 25,000। आई बात समझ? उससे उससे रहने दो, आप डेट याद रख लो सीधा ऐसा। डेट डेट ज्यादा इजी है। ऑडिट कराने की ड्यू डेट क्या होती है, डायरेक्ट याद रख लो, 30 सितंबर। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होती है 31 अक्टूबर, तो उससे एक महीने पहले, तो वो नॉर्मल है, आप 30 सितंबर याद रख लो। वो ज्यादा मतलब ज्यादा एफिशिएंट, तो ज्यादा इजी है। ठीक है, डायरेक्ट डेट याद रख लो आयशा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। Okay. तो ऑडिट का पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, सारे टॉपिक्स सब कुछ क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर इसका टर्नओवर 10 करोड़ का होता, तो 10 करोड़ का 0.5%, 5 लाख और 1.5 लाख, पेनल्टी कितनी लगती, 1.5 लाख रुपए की, है ना। ठीक है, ऑल सेट। चलिए जी, तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय। कोई डाउट?